जय हिंद जय भारत। अभी हम द्वारकापुरी थाने पर है और हमारे साथ में राहुल सिंह जी राजपूत जो कि अप टू द मार्क ही इज लुकिंग अप टू द मार्क इन ड्रेस। और इनसे हम बात कर रहे हैं मिशन मंथन पे। जैसा कि कानून अपनी जगह काम करता है, हम बहुत सारे कानूनों में बदलाव कर चुके हैं 2012 के बाद से जब निर्भया केस होता है, लेकिन इसके बावजूद भी आज हमारे देश में बेटियों के साथ जो अपराध हो रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो सर, आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से आप कानून के साथ जुड़े हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये जो बात है कि हमें बेटों को समझना और समझाना होगा, तो आपको क्या लगता है पेरेंट्स का और जो हमारे जिम्मेदार नागरिक है उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा आपका ये मिशन मंथन, मैंने इसका आपका ये कंप्लीट लिखा है, बहुत बढ़िया इसमें लिखा हुआ है। निश्चित रूप से आपका कहना सही है, पर जैसा कि अपना इतिहास हम देखते हैं, जब भी समाज में कोई कुरीतियाँ रहती हैं, कोई भी ऐसी कुप्रथाएँ रहती हैं, तब तक हमारे समाज के समाज सुधारक उनके लिए विचार मंथन करते हैं। समाज सुधारकों और विचार मंथन करने वालों के बाद फिर नीति निर्धारकों का काम होता है कि वो इस पर कानून बनाते हैं। जैसा कि आपने फिलहाल ही देखा है कि पिछले वर्ष हमारे यहाँ कानून में संशोधन हुए। इसी प्रकार से समय समय पर, जैसे आपने अभी निर्भया कांड की बात की थी, तो उस दुर्घटना के बाद भी 2012 में पॉक्सो एक्ट लागू हुआ था, उसका भी लगातार हम लोग उपयोग कर ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो कानून के लिए है ही। अब जैसा आपने बताया कि बेटी बचाओ, बेटों को समझो और समझाओ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आप लोग इस पे काम कर रहे हैं। ये मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे इस विषय को सुनकर, देखकर। हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं, बल्कि आज ही एक माता पिता मेरे पास आए थे। उनका बालक है, कक्षा 11वीं में पढ़ता है, यहीं द्वारकापुरी क्षेत्र। और वो कल दोपहर में 3 बजे उसके घर से निकला था, रात को 11:30 बजे वापस आया। उसके पिताजी आए मेरे पास, बोले सर हमको इसको समझा ही देना है। उस बालक को मैंने बुलाया, नाबालिग है बालक, 17 वर्ष की उसकी आयु है। उसको समझाया मैंने कि बेटा ऐसा बताओ कि तुम्हें ऐसा कौन सा दुख संताप है जो तुम इन सब चीज़ों में नशे के आदि तुम हो गए हो, माता पिता का कहना नहीं सुन रहे हो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे माता पिता से झगड़ा कर रहे हैं। मतलब वो इतना पॉजिटिव हो गया उसके दोस्त की माता पिता से आकर के वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो उन बेचारे माता पिता ने रात को 1-1:30 बजे के आसपास मुझे एक वीडियो भेजा, और उस दिन मेरी नाइट भी थी, तो मैंने वो वीडियो तत्काल देखा। सुबह मैंने उनको बुलवाया, मैंने कहा बताइए क्या समस्या है। उन्होंने भी यही बताया, बोले सर ये हमारा बेटा जो है कुछ गलत लोगों की संगत में पड़ गया, तो आप कैसे भी करके इसको समझाइश दें। तो वास्तव में देखा जाए तो ये स्थिति एक ही परिवार के साथ नहीं है। कम से कम हम इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ तो लगभग सभी परिवारों के साथ इस प्रकार की समस्या है। हम कानून का उपयोग करके दंड दे सकते हैं जी सर, समझाइश मुझे नहीं लगता कि कानून का उपयोग करके हम समझाइश किसी को दे सकें, कम से कम इन मामलों में। तो जो आपकी संस्था ये काम कर रही है समझाइश देने का, मैं मानता हूँ कि कानून का उपयोग करके अगर हम इनको सुधारना चाहेंगे तो थोड़ा प्रतिशत उसका कम है सुधार है, जो कि समझाइश के द्वारा आप लोग कर रहे हैं जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिशन मंथन जब भी कोई कार्यक्रम आयोजित करता है तो आप मुझे सूचना दें, मैं उसमें निश्चित रूप से शामिल हूँ। मेरे थाना क्षेत्र के जो ऐसे नाबालिग बच्चे हैं जो इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हैं, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जहाँ पर भी आप वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं, मैं अधिक से अधिक संख्या में उन छात्रों को, उन बच्चों को लेकर के वहाँ उपस्थित रहूँगा और आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो ये है राहुल सिंह जी राजपूत, और इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मिशन मंथन को इतनी गहराई से समझा। साथ ही इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हम उन बच्चों की हेल्प करेंगे काउंसलिंग के द्वारा जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। इसका मतलब डेफिनेटली सर युवा हैं और डेफिनेटली ये युवाओं के लिए काम करेंगे। और बस सर हम यही कहना चाहते हैं कि 23 मार्च के दिन भूलिएगा नहीं, सुबह 6 बजे आपको फूटी-कोठी आस्था युग क्रांति परिवार अग्रसेन धाम आना है और वहां से हम 1.5 घंटे पैदल चलेंगे। और सिर्फ चलेंगे नहीं, वॉक एंड टॉक, हम संवाद करेंगे इन समस्याओं पे कि हम सब मिलकर उन बच्चों को कैसे बचाएं, जो जैसा सर ने भी उदाहरण दिए कि नशे में जो बच्चे लिप्त हो रहे हैं या वो अपराध की ओर जा रहे हैं, तो हम उन्हें बचा सकते हैं हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। थैंक यू सर।